सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका खैर मखदम है। वाक़यात इस्लाम की एक और नई वीडियो में एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर, हमजा, अली, जैद, मुआज, उसैद और कुछ दूसरे सहाबियों के साथ मस्जिद में बैठे थे कि एक मुसलमान अरब परेशान हाल मस्जिद में आए और हुजूर को सलाम करके बोले, ए अल्लाह के रसूल कज्र बिन जाबिर, मक्का के मशहूर सरदार ने हमारी चारागाह पर छापा मारा और बहुत से ऊंट लेकर चल दिया। हुजूर ने मालूम किया उसके साथ कितने आदमी थे। अरब ने कहा लगभग 300 तजुर्बेकार नौजवान थे। हुजूर ने कहा मक्का वालों का जुल्म हद से आगे बढ़ गया है। 300 मील चलकर मुसलमानों की चरागाह पर हमला करके ऐलान जंग करना चाहते हैं। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान पस्त हिम्मत, बुज़दिल और कमजोर हैं। खुदा की कसम ये बात नहीं है। वे नहीं जानते कि मुसलमान किस कदर बहादुर और निडर होते हैं। वह वक्त करीब आ रहा है जबकि दुनिया मुसलमानों की बहादुरी का लोहा मानने लगेगी। दुनिया के बादशाह मुसलमानों का नाम सुनकर कांपने लगेंगे। दुनिया की बहादुर कौमें मुसलमानों के सामने हथियार डाल देंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा लाल हो गया। यह पहला मौका था कि सहाबा ने आपको किसी कदर गुस्से की हालत में देखा, लेकिन यह गुस्सा बहुत जल्द दूर हो गया। आपने हजरत हमजा को खिताब करके कहा, चचा, आपने सुना होगा कि मक्के वालों का एक काफिला अबू सुफियान की सरदारी में शाम देश से आ रहा है। हो, मैंने सुना है, हजरत हमजा ने कहा। तमाम मदीना में यह मशहूर हो गया है। हुजूर ने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मुसलमान लड़ाई लड़ें, लेकिन कुफ्फार के जुल्मों ने मजबूर कर दिया है। अब बिना लड़ाई कोई रास्ता नहीं रह गया है। कुज्र बिन जाबिर ने हमारी चरागाह पर हमला करके ऐलान जंग कर दिया है। हमें इस ऐलान को कबूल कर लेना चाहिए। आज तक कभी हुजूर ने लड़ाई का इरादा न फरमाया था, न सहाबा किराम को लड़ाई की इजाजत दी थी, पर उस वक़्त की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि आप लड़ाई का इरादा रखते हैं। सहाबा किराम लड़ाई के लिए तुले बैठे थे। उन पर इतने जुल्म हुए थे कि वे बहुत तंग आ गए थे। बदला लेना इंसानी फितरत में दाखिल है। एक गैरतमंद इंसान ये कभी गवारा नहीं कर सकता कि कोई आदमी उसके एक गाल पर तमांचा मारे तो वह दूसरे गाल को उसके सामने पेश करे और पिटने के लिए खामोश खड़ा रह जाए। इंसानियत का तकाजा है कि कोई आदमी एक मुक्का मारे तो जवाब में एक ही मुक्का उसको मारा जाए। मुसलमान हुजूर को लड़ाई पर तैयार देखकर बहुत खुश हुए। सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला बोले, क्या हमें हुजूर इजाजत देते हैं कि हम कुफ्फारे मक्का का ऐलान जंग कबूल कर लें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हमें ऐलान जंग कबूल कर लेना चाहिए। अब तक हमने जुल्म व सितम बर्दाश्त करके दुनिया में सब्र व इस्तिकामत की नज़ीर कायम कर दी है। अब हमें बहादुरी और दिलेरी की भी नज़ीर कायम करनी चाहिए। दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल छोड़नी चाहिए जिसका जिक्र क़यामत तक होता रहे, लेकिन इसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि बहादुरी जुल्म के दर्जे पर न पहुँचने पाए। मुसलमानों की तलवारें मजलूमों और बेकसूरों पर न उठें। हमेशा जालिमों और घमंडियों का सर कुचलें। हजरत अबू बकर ने कहा, ऐसा ही होगा। हजरत हमजा ने पूछा, आपने अबू सुफियान और उसके काफिले का जिक्र किया था? हुजूर ने कहा, हाँ, मैंने इसका जिक्र इसलिए किया था कि हमें अबू सुफियान और उसके काफिले पर हमला करना चाहिए। इस हमले से मेरा मंशा सिर्फ डराना धमकाना है, ताकि मक्के वाले समझ लें कि अगर वे हम पर जुल्म करेंगे तो हम उनकी तिजारत शाम देश से बंद कर देंगे। अगर वे अपनी जालिमाना हरकतों से बाज आ जाएंगे तो हमें उनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वे बाज ना आए और बराबर अपनी कोशिशों में लगे रहे तो फिर हमको भी जारिहाना जिहाद के लिए तैयार रहना चाहिए। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला बोले, हुजूर, मक्का वालों से यह उम्मीद रखना कि वे जुल्म व सितम से रुक जाएंगे सिर्फ धोखा है। वे ऐसे सरकश और जिद्दी हैं कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मुसलमानों को सताने की कोशिश करेंगे। हम अब तक अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के इंतजार में थे। आज हमको जिहाद का हुक्म हो गया है। अब दुनिया देख लेगी कि मुसलमान बुज़दिल है या बहादुर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। जो आदमी मौत और जिंदगी को खुदा की तरफ से समझता है उसका बुज़दिल होने का कोई मतलब ही नहीं। बुज़दिल तो वे होते हैं जो मौत से डरते हैं। जो लोग मौत से नहीं डरते वे बुज़दिल नहीं होते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा, हुजूर, हमें सुफियान और उसके काफिले पर हमला करने की इजाजत अता की जाए। हुजूर ने फरमाया, हाँ, मैं हमले की इजाजत देता हूँ,
लेकिन इस मुहिम पर सारे मुसलमान न रवाना हों, सिर्फ थोड़े से मुहाजिर और अंसार जाएं। हजरत हमजा ने कहा, जितने मुजाहिदों को आप इजाजत देंगे उतने ही जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 60 आदमी चुन लो। मुसलमानों को यह ना मालूम था कि अबू सुफियान के कितने आदमी हैं, पर यह जानते हैं कि जितने भी आदमी होंगे सब हथियारबंद और लड़ने वाले होंगे। इसका भी अंदाजा था कि उसके साथ काफी आदमी होंगे। अगर ऐसा हुआ तो 60 आदमी उस काफिले का मुकाबला न कर सकेंगे, मगर उनमें इतना जोश और जिहाद का जज्बा था कि उन्होंने तायदाद की कमी बेशी को न देखते हुए जिहाद पर रवाना होने का ऐलान कर दिया। इस पर खास बात यह थी कि हर मुसलमान ने जिहाद पर जाने की तमन्ना की। आपने जब यह हाल देखा तो खुद ही 60 लोगों को चुनकर उबैदा बिन हर्ष को उन पर सरदार मुकर्रर करके हरे रंग का झंडा अता फरमाकर अबू सुफियान के काफिले की तरफ रवाना कर दिया। इस इस्लामी फौज की रवानगी को कुफ्फारे मदीना और यहूदियों ने हैरत की नजरों से देखा। चूंकि यह फौज अबू सुफियान पर हमला करने के लिए रवाना हुई थी, इसलिए आम तौर पर इसकी शोहरत हो गई। अबू सुफियान को भी मालूम हो गया, इसलिए वह रास्ते से कतरा कर अपने काफिले को निकाल ले गया और जमजम बिन अम्र को मक्का की तरफ दौड़ाया और कहला दिया कि मुसलमानों के हमले का खतरा है, कुमक रवाना की जाए। राबिग में पहुंचकर मुसलमानों को मालूम हुआ कि काफिला रास्ते से बचकर निकल गया। चूंकि उन्हें काफिले का पीछा करने का हुक्म न था, इसलिए वे लौट आए। अगरचे इस मुहिम से इस्लाम और मुसलमानों को कोई फायदा या नुकसान न हुआ, लड़ाई की नौबत न आई, पर एक बात जरूर हुई कि मुसलमानों का रोब कुफ्फार पर कायम हो गया। इस टुकड़ी की वापसी के कुछ ही दिनों बाद मालूम हुआ कि मक्का से एक जबरदस्त फौज मुसलमानों से लड़ने के लिए मदीना आ रही है। इस फौज के आने का हाल सुनकर मुसलमानों को चिंता हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस शूरा बुलाई, तमाम मुहाजिरों और अंसार को तलब किया। जब सब आ गए तो आपने फरमाया, मुसलमानों कुफ्फार नहीं चाहते कि मुसलमान अमन व अमान से रहें। इस्लाम की तरक्की उनकी आंखों में कांटा बन खटक रही है। मालूम हुआ है कि कुफ्फारे मक्का ने मुसलमानों को फना कर डालने का पक्का इरादा कर लिया है। उनकी भारी फौज बड़े सामान के साथ सामने आ रही है। गोया मक्का ने अपने जिगर घोषों और चुने हुए बहादुर लोगों को तुम्हारी तरफ भेजा है। सोच समझकर बताओ कि उनका मुकाबला करने के सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है। ए अल्लाह के रसूल, हजरत उमर ने कहा, हम लड़ाई की तमन्ना कर रहे थे, खुदा ने जिहाद की इजाजत दे दी है। हुजूर ने लड़ाई की इजाजत दी। मक्का वाले लड़ने के लिए आ रहे हैं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारी तलवारें और हमारे मजबूत बाजू उन्हें बता देंगे कि मुसलमानों से लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। लड़ाई का मैदान तो बहादुरों के लिए सुकून की चीज है। हजरत अबू बकर ने कहा, एक मुसलमान लड़ाई से जितना खुश होता है और किसी बात से खुश नहीं हो सकता। मक्के वालों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि मुसलमान कितने बहादुर हैं। मक्के वालों को अपनी बहादुरी पर नाज है। हजरत मिकदाद ने बताया, तो बहुत जल्द उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुसलमान शेर हैं और शेरों का मुकाबला लोमड़ियां नहीं कर सकती। आप हमको मुकाबले की इजाजत दें। ए अल्लाह के रसूल, हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम बनी इसराइल की तरह नहीं हैं, जिन्होंने हजरत मूसा से कह दिया था कि आप और आपका रब दोनों कुफ्फार से लड़ो। हम तो यहीं बैठकर तमाशा देखेंगे। हम तो आपके हुक्म के इंतजार में हैं। हमको मुकाबले को इजाजत दीजिए। हम इस्लाम के दुश्मनों से आखिरी दम तक लड़ेंगे। वे तमाम लोग जिन्होंने अपनी राय जाहिर की मुहाजिर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुनकर फरमाया, मुसलमानों, बताओ कुफ्फार से लड़ाई के बारे में तुम्हारा क्या मशवरा है। चूंकि अंसार में से उस वक्त तक किसी ने अपनी राय न दी थी, इसलिए हुजूर के दोबारा पूछने पर वे समझ गए कि हुजूर किन लोगों की राय जानना चाहते हैं। चुनांचे हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, शायद आप हमारी राय जानना चाहते हैं। हाँ, हुजूर ने फरमाया, हम आप पर ईमान लाए हैं, आपको खुदा का रसूल यकीन करते हैं। हजरत साद ने फरमाया, यह कैसे मुमकिन है कि अल्लाह का रसूल, हमारा हादी, इस्लाम का अलमबरदार, कुफ्फार के मुकाबले के लिए जाए और हम घरों में बैठे। कुफ्फारे मक्का अगरचे हमारी तरह इंसान हैं, अगरचे उनकी तादाद ज्यादा है, लेकिन हम उनसे डरने और मरूब होने वाले नहीं। हम उनसे लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लड़ना तो कोई बात ही नहीं, सब हुजूर के फदाई हैं। अगर आपका थोड़ा सा इशारा पाएं तो समुंदर में कूद पड़े। क्या हम लड़ाई से इसलिए डरकर पीछे रह जाएंगे कि हम कमजोर हैं? खुदा की कसम,
नहीं, हजरत अब्बू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी लड़ाई से पीछे नहीं रह सकता। लड़ना तो हमारी तमन्ना है। जिस बुज़दिल और मक्कार कौम ने अल्लाह के रसूल और मुसलमानों को सताया है, हम उससे उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक दम में दम है। ये सोच लो कि तुम कमज़ोर हो, कम हो, पूरी तरह हथियारबंद भी नहीं हो सकते। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे पास न जिरह बख्तर हैं, न सबके पास तमाम हथियार हैं, न घोड़े हैं, न किसी मदद की उम्मीद है। बेसर्व सामान्य की हालत में अपनी ताकत के भरोसे और खुदा की मदद के सहारे दुश्मनों से लड़ना होगा। क्या तुम तैयार हो? हम खुदा परस्त हैं, हम खुदा पर भरोसा रखते हैं। हजरत उमर ने कहा, उसकी मदद के भरोसे पर हम सिर्फ मक्का वालों ही का नहीं बल्कि सारे अरब का मुकाबला करने को तैयार हैं। हम लड़ेंगे और अल्लाह दुश्मनों को कत्ल करके उन पर गालिब आ जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, परवरदिगार ने फरमाया है कि जो मुसलमान कुफ्फार से लड़कर शहीद होगा वह बहिश्त में दाखिल होगा। हजरत साद बिन मुआज ने कहा, इससे ज्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है जो जिहाद करे, कुफ्फार से लड़े और शहीद होकर बहिश्त में दाखिल हो जाए। आखिर शहादत से बढ़कर और कौन सा काम सवाब का होगा? मुसलमानों, हुजूर ने फरमाया, सच तो यही है कि जिहाद से बढ़कर सवाब का कोई काम नहीं है। एक मुजाहिद जब लड़ाई के लिए तैयार होकर घर से निकलेगा तो खुदा उसके तमाम गुनाह माफ करके बहिश्त में उसके लिए एक मकान मुकर्रर फरमा देगा। अगर मुजाहिद शहीद हो जाएगा तो हूरें और फरिश्ते उसकी रूह को खुदा के सामने ले जाकर पेश करेंगे। खुदा उसे नवाजेगा और फरमाएगा कि इसे बहिश्त में ले जाओ। बहिश्त में वह निहायत आराम और सुकून और इत्मीनान से रहने लगेगा और मुजाहिद जीत कर वापस लौटा तो गाजी बन जाएगा। मेरी उम्मत का जो आदमी जब भी जिहाद करेगा खुदा उसके लिए बहिश्त के दरवाजे खोल देगा। खुदा का शुक्र है कि मुहाजिर और अंसार लड़ाई के लिए तैयार हैं। मुसलमानों, जाओ जल्दी तैयारी करो और सुबह चलने के लिए तैयार होकर आओ। मुसलमान उठ कर चले गए। हुजूर भी अपने घर तशरीफ ले गए। तमाम मुसलमान जौक और शौक के साथ लड़ाई की तैयारियां करने लगे। कुफ्फारे मदीना ने भी मक्का वालों के हमले का हाल सुन लिया था। वे मुसलमानों के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहते थे बल्कि इस बात की तमन्ना थी कि जल्द मुसलमानों को हार का मुंह देखना पड़े और इस्लाम दुनिया से रुखसत हो। तमाम दिन और सारी रात मुसलमानों ने तैयारी की। दूसरे दिन सुबह की नमाज पढ़ते ही सब तैयार होकर मदीने से बाहर कुबा के करीब आकर जमा हुए। हुजूर इशराका की नमाज पढ़कर तशरीफ लाए। आपने मुसलमानों के मजमे को देखा। उसमें बहुत से ऐसे कमसिन लड़के देखे जिनकी मसें भी न भीगी थीं। वे 13-13, 14-14 साल के थे। वे शौक़े जिहाद में लड़ाई की धधकती आग में कूद पड़ने के लिए घरों से निकल आए थे। आपने इन कमसिन बच्चों को देखकर कहा, छोटे बच्चे वापस लौट जाएं। ऐसे कमसिन बच्चों का लड़ाई में जाना मुनासिब नहीं है। वे कमसिन बच्चे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद सुनकर बेचैन हो गए। उनमें से एक लड़के ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम जिहाद के सवाब से महरूम रह जाएंगे? हुजूर ने फरमाया, तुम अभी कमसिन हो, तुम नहीं जानते कि लड़ाई की आग कैसी सख्त और कितनी तेज होती है। जब वह भड़कती है तो हर वह आदमी जो उसके करीब आ जाता है उसे जला डालती है। हुजूर, हम खुदा की खुशनदी के लिए लड़ाई की आग में कूदना चाहते हैं। अगर हम लड़कर शहीद हो जाएं तो क्या हमको जन्नत न मिलेगी? लड़के ने पूछा। जरूर मिलेगी। हुजूर ने फरमाया, शहादत औरत, बूढ़े, बच्चे सबको जन्नत में ले जाएगी, लेकिन मेरे बच्चों, मुझे डर है कि शायद तुम लड़ाई की आग देखकर डर जाओ। लड़के ने सुनकर कहा, हुजूर ये इत्मीनान रखें, हम डरने वाले नहीं। खुदा की कसम, शहादत के जोश ने हमारी नसों में खून दौड़ाकर हमको शेरे दिन और निडर बना दिया है। मरते दम तक भी हम डरेंगे नहीं। एक और लड़के ने कहा, ऐ शहंशाह दीन, हम और लड़ाई की आग से डर जाएं नामुमकिन है। हमारी तो तमन्ना ही लड़ने की रहती है, बल्कि हम तो यह चाहते हैं कि हुजूर और हमारे बुजुर्ग मदीने में आराम से बैठे रहें और हमें इजाजत दें कि मक्का के कुफ्फार का मुकाबला करने के लिए लड़ाई के मैदान में निकलें। मेरे नौनिहालों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा यह जोश काबिल तारीफ है। हर मुसलमान मर्द व औरत और हर मुस्लिम बच्चे के दिल में जिहाद का ऐसा ही शौक होना चाहिए जैसा तुम्हारे दिलों में है। ये ईमानी ताकत की रोशन दलील है, लेकिन जिस लड़ाई पर हम जा रहे हैं ये पहली लड़ाई है। नहीं कहा जा सकता कि नतीजा क्या हो, इसलिए तुम वापस ही चले जाओ तो अच्छा है। कुछ लड़कों ने कहा,
हम फरमानबरदार हैं, हुजूर का हुक्म मानेंगे, लेकिन हमको बड़ा सदमा होगा। हुजूर ने हैरत से बच्चों के शौक जिहाद को देखा। आप खामोश होकर कुछ सोचने लगे। कुछ देर के बाद आपने नेजा लिया, उस पर निशान लगाया और लड़कों से कहा, अच्छा मेरे जोशीले बच्चों, तुम में से जिसका कद इतना ऊंचा होगा जितना नेजे पर निशान लगा हुआ है, तो वह मुजाहिदों की जमात में शरीक कर लिया जाएगा, और जिसका कद इससे छोटा होगा उसे वापस लौटना पड़ेगा। हुजूर ने तमाम बच्चों को आगे बढ़ने का इशारा किया। सब आपके पास आ गए। ये बच्चे तादाद में 60 थे। आपने उनका कद नापना शुरू किया। चूंकि ये सब छोटी उम्र के थे, इसलिए इनके कद भी छोटे थे और छोटे कद वालों को अलग खड़ा करते जाते थे। जब कुछ बच्चे नाप जा चुके तो एक लड़के ने नेजा हुजूर से लेकर अपना हाथ निशान पर रखकर खुद ही अपना कद नापा। वह एक मुट्ठी छोटा था, इसलिए जल्दी से पंजों पर खड़ा होकर उसने कहा, देखिए हुजूर, मेरा कद पूरा है। हुजूर ने उसकी इस होशियारी को देखा, मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी होशियारी तारीफ के काबिल है। तुम्हारे जोशे जिहाद ने तुम्हें यह होशियारी सिखाई है, इसलिए तुम्हें इजाजत है, तुम मुजाहिदों की जमात में शरीक हो जाओ। वह लड़का इतना खुश हुआ जैसे उसे कोई दौलत मिल गई हो। वह खुशी खुशी मुजाहिदों में जा मिला। लड़के का नाम राफिया बिन खदीज था। इसके बाद और लड़कों ने भी ऐसा किया, लेकिन पंजों पर खड़े होने के बावजूद कोई नेजा पर बनाए हुए निशान तक न पहुंच सका। मजबूरन तमाम लड़के लौट गए। अब हुजूर ने मुजाहिदों के लश्कर का जायजा लिया तो कुल 313 आदमी थे। 70 ऊंट और सिर्फ 2 घोड़े थे। जिरह बख्तर एक भी न थी। किसी भी मुजाहिद के पास पूरे हथियार न थे। अगर किसी के पास तलवार थी तो नेजा न था, नेजा था तो तलवार न थी। तीर कमाने भी बहुत कम थी। हुजूर ने एक एक ऊंट पर 3-3, 4-4 आदमी सवार कराए। खुद अपने ऊंट पर भी 2-3 आदमी सवार कर लिए। फिर भी बहुत से लोग अब भी पैदल थे। इस बसर व सामान के साथ लश्कर ने दोपहर से पहले मक्के की तरफ कूच किया। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने वह झंडा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा के लिए बनाया था, अपने हाथ में लेकर फहरा दिया। अबू सुफियान ने मुसलमानों के आने की खबर सुनकर जमजम बिन अम्र को इसलिए मक्का भेजा था ताकि वे उसकी मदद के लिए आ जाएं। जमजम ने मक्का में जाकर अबू सुफियान का पैगाम मक्का वालों तक पहुंचा दिया। फौरन कुफ्फारे कुरैश ने मजलिस शूरा बुलाई। चूंकि कुरैश की खुशहाली आर कुव्वत का राज शाम मुल्क से तिजारत ही में था और मुसलमानों के हमले से इस तिजारत के बंद हो जाने का डर था, इसलिए मजलिस शूरा ने तय कर दिया कि फौरन अबू सुफियान की मदद और मुसलमानों के मुकाबले के लिए एक शानदार फौज तैयार की जाए। इसलिए बड़ी घूमधाम और जोर शोर से तैयारियां होने लगी। तमाम मक्का में हलचल मच गई। एक दिन और एक रात की बेपनाह कोशिशों से 1000 कुफ्फार की फौज तैयार हो गई। इस फौज का सिपह सालार अबू जहल को बनाया गया। इस फौज में मक्के के तमाम सरदार शामिल थे, जैसे उतबा, शैबा, हंजला, उबैदा, हर्स, जमा, अकील, अबुल बस्तरी, मसूद वगैरह। ये वह लोग थे जिनकी बहादुरी की पूरे अरब में ढाक थी। इस फौज में 100 घोड़े और 700 ऊंट थे। सैकड़ों लड़ने वाले जवान जिरह बख्तर पहने थे और तमाम लोग हथियारों से लैस थे। यह फौज बड़ी शान से रवाना हुई। कुफ्फारे मक्का ने समझ लिया था कि यह शानदार फौज मुसलमानों की जड़ें काट करके बहुत जल्द वापस आ जाएगी। यह फौज जब 150 मील का फासला तय कर चुकी तो मालूम हुआ कि अबू सुफियान अपने काफिले के साथ खैरियत से पहुंच गया। इस फौज का मकसद अबू सुफियान की हिमायत थी, इसलिए कुछ लोगों की राय हुई कि वापस लौटना चाहिए, लेकिन अबू जहल ने कहा, हमें मुसलमानों को फना करके ही लौटना चाहिए। चुनांचे सब इस पर एक राय हो गए और फौज बराबर आगे बढ़ती रही, यहां तक कि मदीना से 2 मील की दूरी पर बद्र नामी जगह पर पहुंच गई। बद्र एक कुएं का नाम था। कुएं के करीब एक गांव आबाद था। उस गांव का नाम भी बद्र था। मक्का से मदीना और मदीने से मक्का जाने वाले इस जगह ठहरा करते थे। बद्र मक्का से 80 मील की दूरी पर था। बद्र से मक्के की तरफ जमीन का जो हिस्सा था वह बुलंद और हमवार था और मदीने की तरफ वाला हिस्सा नशेबी और रेतीला था। कुफ्फार की शानदार फौज ने मक्के की तरफ ऊंची और हमवार जमीन पर पड़ाव डाल दिया कि कुआं फौज के बीच में आ गया। इस फौज के साथ अरब की हसीन गाने और नाचने वाली औरतें भी, ताकि नाच गाने की महफिल सजाई जा सकें और शराब का दौर चलता रहे। चूंकि उस फौज ने लगभग 225 मील का फौसला तय कर लिया, या इसलिए सिपाही थक गए थे। उन्होंने कई दिन तक बद्र की जगह पर सुस्ती दूर करने के लिए पड़ाव डाला था।
जिस दिन बद्र से फौज रवाना होने की तैयारियां कर रही थी, उसी दिन एक ऊंट सवार दौड़ा हुआ आया और उसने पुकार कहा, ऐ कुरैश वालों, इस्लामी मुजाहिदों की फौज आ गई है, होशियार हो जाओ, अपनी हिफाजत करो। कुफ्फारे मक्का ने रवानगी का इरादा मुलतवी कर दिया और तमाम सरदार और रईस इस्लामी फौज के आने का नजारा करने के लिए ऊंचे टीले पर चढ़ गए। यह रेत का टीला इतना ऊंचा था कि उसके चारों तरफ के दूसरे टोले उससे नीचे थे। जब इन लोगों ने मदीना मुनव्वरा की तरफ नजर की तो उस तरफ से इस्लामी फौज बड़ी शान से आती नजर आई। सबसे आगे हजरत अब्बू बकर सिद्दीका इस्लामी झंडा उठाए आ रहे थे। झंडा बड़ी शान से हवा में लहरा रहा था। इस्लामी फौज कुछ दूरी पर आकर रुक गई और बद्र के निचले और रेतीले हिस्से में पड़ाव डाला। बद्र में सिर्फ एक कुआं था और उस कुएं पर कुफ्फारे मक्का का कब्जा हो गया था। सबसे पहले मुसलमानों को पानी की कमी महसूस हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो और खुलूस ए दिल के साथ रहमत की बारिश की दुआ करो। तमाम मुसलमानों ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ी और सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। रहमते खुदाबंदी को जोश आया, दुआ कबूल हुई और जोहर के बाद ही से हल्की हल्की बदलियां उठ उठ कर फिजा में तैरने लगी। असर के वक्त तमाम बदलियां मिलकर घटा बन गई। ठंडी हवा चलने लगी। हुजूर ने मुसलमानों को एक साफ सुथरी जगह पर एक बड़ा तालाब खोदने का हुक्म दिया। तमाम मुसलमान तालाब खोदने में लग गए। थोड़ी ही देर में तालाब तैयार हो गया। तालाब तैयार होते हो वर्षा शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि तालाब पूरी तरह भर गया। यह बारिश ईशा तक हुई। मुसलमानों ने ईशा की नमाज खेमों में ही पढ़ी, बारिश का पानी पिया और खुदा की रहमत और मेहरबानी का शुक्रिया अदा करके सो गए। सुबह जब वे उठे तो आसमान साफ था, बादल का कहीं निशान न था। रेतीली जमीन पानी पड़ने से कड़ी हो गई थी। अभी वे नमाज से फारिग भी न हुए थे कि कुफ्फार हथियारों से लैस होकर मैदान में आ गए। जिस मैदान में कुफ्फार ने लाइनें बनाई थीं, बारिश होने की वजह से उसमें दलदल हो गई थी। घोड़ों के पांव दलदल में घंसे जा रहे थे। मुसलमान भी नमाज से फारिग होकर मैदान में लाइनें बनाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर खेमे के अंदर तारीफ ले गए और सजदे में सर रखकर अल्लाह के हुजूर में दुआ करने लगे, ऐ पैदा करने वाले, ऐ पालनहार, मुसलमान सिर्फ तेरे भरोसे पर तेरे हुक्म के मुताबिक घरों से निकलकर लड़ाई के मैदान में आए हैं। अल्लाह तुझे मानने वाले, तेरा नाम लेने वाले, तेरे नाम पर मर मिटने वाले तायदाद में कम और ताकत में कमजोर हैं। ऐ खुदा, यह पहली लड़ाई है। इस लड़ाई में मुसलमानों को हराकर शर्मिंदा न करना। ऐ कुदरत वाले, इज्जत और बढ़ाई तेरे हाथ में है। ऐ अल्लाह, तू गरीब बेचारे मुसलमानों को जिता, उनकी हिमायत कर। परवरदिगार, मुसलमानों को सिर्फ तेरा सहारा है, तुझसे उम्मीद है, तू उन्हें मायूस न करना। अल्लाह, अगर तूने इस छोटी सी जमात को हलाक कर दिया तो जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी न रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए रो रो कर दुआ मांग रहे थे। दुआ मांगने से आपको कुछ तस्कीन हो गई, आप पर ऊंघ छा गई। कुछ देर बाद आंख खुली, आप उठे और मुस्कुराते हुए खेमे से बाहर निकले। मुसलमान आपके आने का इंतजार कर रहे थे। आपको आते देख उन्होंने अल्लाहू अकबर का जोरदार नारा लगाया। आप धीरे धीरे चलकर निहायत इत्मीनान से इस्लामी फौज में पहुंचे। आपने फरमाया, मुसलमानों, जीत मुबारक हो। खुदा का हुक्म नाजिल हो गया कि कुफ्फार हार कर भागेंगे और मुसलमान जीत जाएंगे। आपका यह इरशाद सुनकर मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई। हुजूर ने जीत की खुशखबरी उस वक्त सुनाई थी जबकि अभी लड़ाई शुरू न हुई थी। मुसलमान कुफ्फार के मुकाबले में तायदाद के लिहाज से तिहाई थे और हथियारों के लिहाज से 100 में एक हिस्सा भी न थे। कुफ्फार तमाम जिरापोश, जवान, मजबूत, तजुर्बेकार और लड़ने वाले थे और हथियारों से लैस थे, और मुसलमान फाका ज़्यादा, कमज़ोर, बीमार और बेसर सामान थे। जिरहपोश एक भी न था, मामूली हथियार भी सबके पास पूरे न थे। मुसलमानों और कुफ्फार का मुकाबला किसी भी तरह बराबर का न था। इस हालत में भी जीत की खुशखबरी एक अजीब व गरीब बात थी कि हुजूर ने लड़ाई के मैदान में आकर सबसे पहले सफ़े दुरुस्त की। जब सफ़े ठीक हो गईं तो हुजूर ने फरमाया, मुसलमानों, तुम लड़ाई में शुरुआत न करना, कुफ्फार की ज्यादा तायदाद से न घबराना। खुदा ने तुम्हारी मदद का वायदा कर लिया है, इसलिए तुम्हारी जीत होगी। दोनों फौजें आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। दोनों झंडे हवा में लहरा रहे थे।
थोड़ी देर बाद फौजें कुफ्फार में से 3 तजुर्बेकार जवान मैदान में सामने निकल कर आए। इन तीनों में उतबा और शैबा 2 भाई थे और तीसरा वलीद था। तीनों बड़े बहादुर, जोशीले और लड़ने वाले थे। तीनों ने है कोई मुकाबले का नारा बुलंद किया। इन तीनों का मुकाबला करने के लिए इस्लामी फौज में से अंसार के 3 जवान निकले। इनमें से औफे मुअव्वज 2 सगे भाई थे और तीसरे अब्दुल्लाह व्यून रिवाह थे। जब ये तीनों कुफार के सामने खड़े हुए तो उतबा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? हम अंसार हैं। हजरत औफ ने जवाब दिया, हमको तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं। उतबा ने बुरा सा मुंह बनाकर और घमंड में चूर होकर कहा, ऐ मोहम्मद, हमारे मुकाबले के लिए हमारी कौम के लोगों को भेजो। हुजूर ने हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला की तरफ इशारा किया। ये तीनों पूरे जोश के साथ निकलकर कुफ्फार के मुकाबले में खड़े हो गए। औफ, मुअव्वज और अब्दुल्लाह वापस लौट गए। इन 3 नए जवानों को देखकर उतबा ने कहा, हाँ, हम तुमसे लड़ेंगे, लेकिन क्या तुम हमारी ताकत को नहीं देख रहे हो? क्या तुमको ख्याल है कि हमसे लड़कर जीत जाओगे? हुबल की कसम, कभी ना जीत सकोगे। या तो लड़ाई के मैदान में कत्ल हो जाओगे या गिरफ्तार होकर गुलाम बनोगे। हजरत हमजा को उतबा की यह बकवास बहुत बुरी लगी। बोले, उतबा, ताकत पर घमंड न करो। खुदा में वह ताकत है कि वह कमजोर को भी ताकत वालों पर गलबा दे देता है। मच्छर जैसी नाचीज हस्ती से नमरूद बादशाह को हलाक कर देता है। तुम्हारी ताकत है ही क्या? बहुत जल्द तुम अपने घमंड का बुरा अंजाम देखोगे। वलीद को हजरत हमजा की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गजबनाक लहजे में कहा, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा, वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है? तुम्हें, तुम्हारी कौम को और तुम्हारे हिमायतियों को जल्द मालूम हो जाएगा कि पहाड़ में सर मारने से पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ता, सर ही का नुकसान होता है। वलीद, हद से आगे न बढ़ो। हजरत अली ने कड़क कर कहा, बातें बनाने से कोई फायदा नहीं, तलवार निकालो और मुकाबले में आ जाओ। फौरन उतबा, शैबा और वलीद ने तलवारें निकाल कर हवा में लहराईं। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली ने भी तलवारें निकाली। एक एक शख्स को चुन लिया और हर शख्स अपने दुश्मन की तरफ लपका। वलीद, उतबा और शैबा को अपनी अपनी बहादुरी पर नाज था। वे बड़े जोश और खरोश से आगे बढ़े। हजरत अली वलीद के मुकाबले में थे। वलीद बहादुर भी था और तजुर्बेकार भी, और हजरत अली नवउम्र थे, किसी लड़ाई में शरीक न हुए थे, इसलिए किसी तरह भी बराबरी का मुकाबला न था। वलीद को ख्याल ही नहीं बल्कि यकीन था कि वह हजरत अली को कत्ल कर डालेगा, शेर खुदा का खात्मा कर देगा। चुनांचे उसने निहायत जोश और पूरी ताकत से मुकाबला किया। हजरत अली ने बहादुरी से उसे रोका और अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर खुद भी जोरदार हमला कर दिया। वलीद ने तलवार उठते और अपनी तरफ झुकते देखा। उसने जल्दी से ढाल सामने कर दी। तलवार ढाल काट कर खुद पर आई, खुद का कुछ हिस्सा उड़ाकर उठी। ये बड़ी ताकत और बहादुरी का काम था। फौलादी ढाल काट कर लोहे के खुद को तलवार से काट डालना मामूली बात न थी, मगर हजरत अली शेर खुदा थे। शेरों से ज्यादा ताकत उनमें थी। वलीद इस हमले से घबरा गया। अभी वलीद हैरानी ही में था कि हजरत अली की तलवार फिर उठी, बुलंद हुई। इस बार तलवार की झलक में वलीद को भयानक चेहरा नजर आया। वलीद की ढाल नाकारा हो चुकी थी। उसने जल्दी से ढाल फेंककर तलवार पर वार रोकना चाहा, मगर अपनी तलवार उठाने भी न पाया था कि हजरत अली की तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और वह वहीं ढेर हो गया। इधर जिस वक्त हजरत अली लड़ रहे थे, उस वक्त हजरत हमजा उतबा पर हमला कर रहे थे। उतबा भी बड़ा बहादुर और लड़ाका था। उसने पूरे जोश और ताकत से हजरत हमजा पर हमला किया। हजरत हमजा ने निहायत सब्र और इस्तकलाल से उसके हमले को रोका, और जब वह दूसरे हमले की तैयारियां कर रहा था तो इसी बीच हजरत हमजा ने बढ़कर तलवार से हमला कर दिया। उतबा हजरत हमजा के हमले को रोकने के लिए तैयार न था। हजरत हमजा की तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और सर कटकर दूर जा गिरा। जिस्म धरती पर गिरकर तड़पने लगा। इसी बीच शैबा ने हजरत उबैदा पर हमला किया। शैबा बड़ा बहादुर और तजुर्बाकार लड़ाका था। उसने पूरी ताकत से हमला किया। उबैदा ने ढाल पर उसका वार रोका। शैबा की तलवार ने ढाल को काट डाला। उबैदा पीछे हटे। दशैबा ने बढ़कर एक और हमला किया। उबैदा उस हमले को न रोक सके। तलवार बाईं तरफ से कंधे को काटती हुई गर्दन के 1/4 हिस्से तक तैरती चली गई। हजरत उबैदा घायल होकर गिरे। शैबा उन्हें कत्ल करने के लिए घोड़े से कूदा। हजरत अली ने देख लिया। उन्होंने उसकी तरफ लपकते हुए डपट कर कहा, खबरदार शैबा,
तेरी कज़ा आ पहुंची है। शैबा फौरन घायल शेर की तरह गरज कर हजरत अली की तरफ पलटा और पलटते ही उसने एक जोरदार वार किया। हजरत अली ने उसका हमला रोककर खुद हमला किया। तलवार की बिजली की सी चमक देखकर वह घबरा गया। उसकी आंखें झपक गईं। अभी आंखें अच्छी तरह खुलने भी न पाई थीं कि तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और सर कटकर दूर जा गिरा। कुफ्फार के 3 बहादुर और शेरे दिल लड़ाके कमजोर मुसलमानों के हाथों से मारे गए। उनके मारे जाने से कुफ्फार को बेहद रंज और दुख हुआ और मुसलमानों को खुशी हुई। हजरत उबैदा बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। जिस्म से बराबर खून बह रहा था। वह इतने निढाल हो गए थे कि उठना और उठकर चलना नामुमकिन हो गया था। हजरत अली ने उन्हें गोद में उठाया और चले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाकर लिटा दिया। हुजूर ने नजर डाली। हजरत उबैदा ने आंखें खोली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इशारे में सलाम किया और फिर आंखें बंद कर ली। हजरत उबैदा रजी अल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त आ गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर झुक गए। आपको उबैदा की जुदाई से तकलीफ हो रही थी। आखिरकार आपने कहा, ए इस्लाम के फिदाई, आखिरत के मुसाफिर, अलविदा। लोग समझ गए कि उबैदा का आखिरी वक्त आ पहुंचा। उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु ने फिर आंखें खोली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुस्कुराए, कुछ कहना चाहा, मगर मौत ने कुछ कहने न दिया। जुबान बंद हो गई, हिचकी आई और जान निकल गई। तमाम मुसलमानों को बड़ा अफसोस हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत गमगीन थे। आपने फरमाया, मुसलमानों, मुझे और खुदा को मुसलमानों के खून का एक कतरा तमाम दुनिया से ज्यादा अजीज है। काश कुफ्फार हम पर हमला न करते, लेकिन खुदा को अपने नेक बंदों की आजमाइश मंजूर है। बहिश्त का रास्ता तलवारों के साए में से है। शहीदों के तमाम गुनाह माफ होते हैं। जन्नत तो शहीदों के लिए है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पूरी भी न हुई थीं कि कुफ्फार की फौज को हरकत हुई। पैदलों और सवारों के दस्ते बढ़े। हुजूर ने उबैदा की लाश एक ओर रखवा दी और मुसलमानों को भी बढ़ने का इशारा किया। मुसलमान जोश में आगे बढ़े। अल्लाहु अकबर के जोरदार नारों के साथ बढ़े। कुफ्फार भी बड़े जोश व खरोश से बढ़े चले आ रहे थे। दोनों फौजें भिड़ गईं। तलवारें चमकने लगीं और घमासान की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ के लोग पूरे जोश से लड़ने लगे। जब लड़ाई की बाग जोर शोर से भड़की हुई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े लड़ाई का नजारा कर रहे थे। हुजूर देख रहे थे कि मुसलमान कम हैं और दुश्मन ज्यादा हैं। दुश्मनों ने मुसलमानों को घेरे में ले लिया है। आप खुदा की मदद का इंतजार कर रहे थे। अभी बाप लड़ाई का नजारा करने में लगे हुए थे कि 2 आदमियों ने आकर सलाम किया। बाप ने उनकी तरफ देखा। एक उनमें हुजैफा और दूसरे अबू जबल थे। ये दोनों मक्का के रहने वाले थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर पूछा कि तुम दोनों कब और कैसे आए? हुजैफा ने जवाब दिया, हुजूर हम छिपकर मक्का से निकले और मदीना की तरफ चल दिए। रास्ते में कुफ्फार ने हमें रोका और वापस मक्का जाने पर जोर दिया। हमने जब कहा कि लड़ाई में शिरकत के लिए नहीं जा रहे हैं, तब उन्होंने इजाजत दी, इसलिए अब हाजिर हुए हैं। हमें भी लड़ाई की इजाजत दीजिए। हुजैफा, तुम कुफ्फार से बाहद कर चुके हो कि लड़ाई में शरीक न होगे। इस अहद को निभाना चाहिए। इस्लाम और मुसलमानों की शान यही है कि अपना अहद पूरा किया जाए। अगरचे इस वक्त मुसलमानों को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करता कि तुम बदअहदी करो। तुम दोनों यहां से हटकर दूर खड़े हो जाओ। हुजूर ने हिदायत दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजैफा ने कहा, कोई कौम किसी जमाने में भी लड़ाई के दिनों में किसी अहद की पाबंदी नहीं करती, इसलिए हम भी क्यों करें? खुदा ने मुसलमानों को वायदा निभाने की हिदायत की है। हुजूर ने फरमाया, मुसलमानों पर खुदा के हुक्म की पाबंदी जरूरी है। हुजैफा खामोश हो गए। फिर हुजैफा और अबू जबल दोनों वहां से फासले पर आकर खड़े हो गए। उस वक्त लड़ाई पूरे जोर से चल रही थी। तलवारों की झनकार, कौमी नारों की आवाज, घायलों की चीख पुकार से तमाम मैदान गूंज रहा था। चूंकि रात में बारिश हुई थी, इसलिए रेत में नमी मौजूद थी। तलवारें चमक रही थीं, सर कट रहे थे और खून की नदियां बह रही थीं। इस हंगामे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज में फरमाया, मुसलमानों, अब तुम्हारी जीत में कोई शक नहीं है, लेकिन देखो आले हाशिम और अबुल बख्तरी को कत्ल न करना। आले हाशिम अपनी खुशी से नहीं आए हैं, मजबूर करके लाए गए हैं। रहा अबुल बख्तरी तो उसने अहदनामा फाड़ा था,
यह उसका मुसलमानों पर बड़ा एहसान है। जो मुसलमान करीब थे उन्होंने आपका यह हुक्म सुना और जो दूर उन तक मुसलमानों ने यह हुक्म पहुंचा दिया। इत्तेफाक से महजर बिन जियाद के मुकाबले में अबुल बख्तरी आ गया। महजर ने कहा, अबुल बख्तरी, मेरे सामने से हट जाओ, हमको तुमसे लड़ने का हुक्म नहीं है। महजर, तुम मुझसे डरते हो। अबुल बख्तरी ने कहा, बहादुर हो तो मुकाबले में आ जाओ। महजर को बड़ा गुस्सा आया, मगर नाफरमानी के ख्याल से उन्होंने जब्त किया और कहा, अबुल बख्तरी मुसलमान खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। अगर हमें तुमसे लड़ने का हुक्म होता तो मेरी तलवार तुम्हारे सर पर पड़ती। यह कहकर महजर एक और काफिर पर मुतवज्जह हुए। उन्होंने तलवार उठाकर उस पर हमला किया। काफिर ने ढाल सामने कर दी। बिजली की तरह लपकने वाली तलवार ने ढाल को काटकर माथे की फांक कर दी, जिससे खून की धार बहने लगी। अबुल बख्तरी ने यह हालत देखकर महजर पर हमला किया। हजरत महजर रजी अल्लाहु अन्हु तलवार ऊपर उठा चुके थे। वह उस काफिर को कत्ल करना चाहते थे जिसकी पेशानी फट गई थी। उन्होंने उस पर हमला कर दिया था। अबुल बख्तरी बीच में आ गया। तलवार उसके सर पर पड़ी, सर की फांक खुल गई। अबुल बख्तरी मुर्दा होकर गिरा। महजर को उसके कत्ल पर बड़ा अफसोस हुआ। जिस वक्त अबुल बख्तरी कत्ल हुआ, ठीक उसी वक्त उमैया और उसका बेटा अली दोनों लड़ाई से तंग आकर जान बचाने के लिए घबराए फिर रहे थे। हजरत बिलाल ने उन दोनों को देख लिया। वह उनको तरफ लपके, कई और मुसलमान भी उनके साथ लपके। हजरत बिलाल ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ तागूत की पूजा करने वालों, ठहरो, आज तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते। अपनी मदद के लिए आज तुम अपने उन माबूदों को पुकारो जिन्हें तुम पूजते रहे हो। उमैया ने हजरत बिलाल को देखा। वह घबराया और मारे खौफ के उसका चेहरा पीला पड़ गया। उमैया वह आदमी था जिसने मुसलमानों पर आम तौर से और हजरत बिलाल पर खास तौर से बड़े जुल्म किए थे। एक जमाने में बिलाल उसके गुलाम थे। उसने उनको रस्सी में बांधकर पिटवाया था। गरम रेत पर लिटाकर भारी पत्थर सीने पर रखकर तरह तरह के जुल्म किए थे। यह हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु को देखकर समझ गया कि आज वह उससे बदला लेंगे। बदले के डर ने उसे और उसके बेटे को और ज्यादा डरा दिया। हजरत बिलाल तलवार लेकर बढ़े। उनके साथी भी तलवारें सौंध कर लपके। उमैया और अली ने भी तलवारें खींच ली। एक ने दूसरे पर तलवार से हमला किया। हजरत बिलाल जोश में भरे हुए थे। उनकी बेपनाह तलवार उमैया के सर पर पड़ी। सर के दो टुकड़े करके हलक तक उतर गई। उसने चीख मारी और मुर्दा होकर गिरा। उधर एक अंसारी ने उसके बेटे अली को कत्ल कर डाला। जिस वक्त इन दोनों की लाशें जमीन पर गिरी, घोड़ों की टापों के नीचे कुचल कर रह गईं। लड़ाई अब भी बड़े जोर व शोर से चल रही थी। इसी बीच एक सहाबी उमैर बिन हम्माम अंसारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। वह खजूरें खाते आ रहे थे। उन्होंने आते ही हुजूर से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं कुफ्फार से लड़ता हुआ मारा जाऊं तो क्या मैं जन्नत में जरूर जाऊंगा? हाँ, तुम ही क्या, जो मुसलमान भी लड़ाई में शहीद होगा उसे जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला का यह इनाम जारी रहेगा, हुजूर ने जवाब दिया। उमैर ने उसी वक्त खजूरें फेंक दी और तलवार खींचकर दुश्मनों पर जा पड़े। इतने जोश से लड़े कि दुश्मन की सफ़ें बिखर गईं। जो सामने पड़ा उसी को कत्ल कर डाला। हर्ष और जमा सामने आए और दोनों ने एक साथ उन पर हमला कर दिया। उमैर बहुत फुर्तीले और तजुर्बेकार थे। उन्होंने पैंतरा बदल कर हर्ष पर हमला किया। तलवार हर्ष की गर्दन काटकर उठी। उमैर जल्दी से कूदकर पीछे हटे और फौरन उछलकर जमा पुरजा टूटे। अभी जमा संभलने भी न पाया था कि तलवार उसके सिर पर पड़ी और उसके सर के दो टुकड़े करके हलक चीरती हुई निकल गई। कुफ्फारे मक्का उमैर की यह फुर्ती और बहादुरी देखकर हैरान रह गए। उमैर ने इन दोनों को कत्ल करके सामने की सफ में हमला कर दिया। पहले ही हमले में सामने वाले को और फिर बाईं तरफ वाले को कत्ल कर डाला। उमैर इस बड़ी फुर्ती से तलवार चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वह एक काफिर पर हमलावर हुए। उनकी पीठ की तरफ से 3 आदमियों ने उन पर एक साथ तलवारें मारी। उनके पास न जिरह थी न खूद। तीनों तलवारें उनके सर पर पड़ी। सर टुकड़े टुकड़े हो गया। खून की धार बहने लगी। वह निढाल हो गए, मगर इस हालत में भी पलटकर उन्होंने हमला किया और 3 हमलावरों में से एक को मार गिराया। साथ ही खुद भी गिरे, लेकिन गिरते गिरते भी एक दूसरे काफिर को गिराकर सीने पर चढ़ गए और इस जोर से उसकी गर्दन को दांतों से काटा कि उसकी रूह परवाज कर गई। अब उमैर में उठने की हिम्मत न रही। सांस रुक रुक कर चलने लगी। इस मजबूरी से फायदा उठाकर तीसरे काफिर ने
इस जोर से तलवार मारी कि वह शहीद हो गए। लड़ाई अब भी जोर शोर से हो रही थी। हवा में तलवारें चमक रही थीं, सर कट रहे थे, घड़ गिर रहे थे, खून के फव्वारे छूट रहे थे और चीखें उभर रही थीं। हर आदमी जोश में भरा हुआ था। अब्बू जहल भी बड़े जोश से लड़ रहा था। वह खूद ओढ़े था, जिरह पहने था, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल लिए पूरे जोश और गजब से लड़ रहा था। वह बहादुर था, बहादुरों की औलाद था, बहादुर कौम का चश्म व चिराग था, इसलिए पूरी बहादुरी से लड़ रहा था। हजरत मुआज ने अबू जहल को देखा। वह बढ़कर उसके मुकाबले में आ गए। अबू जहल ने मुआज पर हमला किया। अबू जहल घोड़े पर सवार था, मुआज पैदल थे। वह उछलकर अलग जा खड़े हुए। अबू जहल का वार खाली गया। चूंकि अबू जहल जोशीला था, इसलिए वार खाली जाने पर उसे गुस्सा आ गया। उसने घोड़ा बढ़ाकर वार किया। मुआज ने उसका वार ढाल पर रोक लिया और जल्दी से खुद भी हमला कर दिया। तलवार बिजली की तरह कौंदी और अबू जहल की पिंडली में जा घुसी, बल्कि पिंडली काटती हुई घोड़े के पेट में जा घुसी। अबू जहल घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही मुआज ने खुश होकर बड़े जोर से अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। अभी यह खुशी मना रहे थे कि उनके बाएं कंधे पर तलवार पड़ी, बाजू कटकर अलग हो गया। उन्होंने पलटकर तलवार मारने वाले को देखा। उस तरफ अबू जहल का बेटा इक्रिमा तलवार तौले खड़ा नजर आया। इक्रिमा ने कहा, मुआज, मैंने तुमसे बाप का बदला ले लिया। बुजदिल मक्कार। मुआज ने कहा, बदला इस तरह नहीं लिया जाता। अगर तू बहादुर होता तो सामने से आकर लड़ता। तू नामर्द है। तूने तो बेखबरी में हमला किया है, लेकिन जख्मी होकर भी मुझे तुझसे बदला लेना है। ले संभल और वार संभाल। ये कहते ही मुआज इक्रिमा पर झपट पड़े। इक्रिमा ने ढाल सामने कर दी। तलवार ढाल पर पड़ी ढाल को फाड़ती हुई निकली, गर्दन पर आकर रुकी और गर्दन में गहरा जख्म लगा गई। इक्रिमा बदहवास होकर भागा। लड़ाई अब भी बहुत तेज हो रही थी। धूप में तेजी आ गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी बेचैनी के साथ इस पूरे मंजर को देख रहे थे। आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और जलाल भरी आवाज में कहा, ऐ खुदा, तेरी मदद कहाँ है? वह मदद कर जिसका तूने वायदा फरमाया है। ऐ खुदा, मुसलमान थक चुके हैं। अगर तूने मदद न की तो अजब नहीं कि हार खानी पड़े। मेरे माबूद, मुसलमानों की मदद कर। मजलूमों, बेकसों, कमजोरों की खबर ले। अभी हुजूर ये फरमा ही रहे थे कि पूरब की तरफ से बादल उठा और बद्र की पहाड़ी पर छा गया। कुछ कुफ्फार पहाड़ी पर बैठे लड़ाई का तमाशा देख रहे थे। उन्होंने अपने सर के करीब से बादल को गुजरते देखा। बादल धीरे धीरे गुजर रहा था और लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़ रहा, या बादल के अंदर से घोड़ों के हिनहिनाने को आवाजें आ रही थीं। तमाम कुफ्फार हैरत से बादलों की ओर देखने लगे। उन्होंने सुना कि कोई कह रहा था, बढ़ो और जल्दी आगे बढ़ो। इस आवाज ने कुफ्फार के दिलों में हलचल पैदा कर दी। वे मारे डर के कांपने लगे। उनकी आंखें मारे दहशत के झुक गईं। मगर एक आदमी बादल की तरफ देखता रहा। इत्तिफाकन एक जगह से बादल फट गया। उसने एक सब्ज पोश सवार को बेहतरीन सब्ज रंग के घोड़े पर सवार जाते देखा। उस सब्ज पोश को देखकर उसका दिल कांपने लगा। चेहरा पीला पड़कर स्याह हो गया। उसने जोर से चीख मारी और धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ के लोग उसकी चीख सुनकर चौंके, उसकी तरफ दौड़े और उसके ऊपर जा झुके। जब उन्होंने उसे टटोल कर देखा तो वह मर चुका था। लड़ाई उस वक्त भी जोर शोर से चल रही थी। तलवारें चमक कर बुलंद हो रही थीं और गर्दनों पर गिरकर सर कलम कर रही थीं। मुसलमानों में पूरा जोश मौजूद था। सहाबा किराम जिस पर हमला करते उसे कत्ल किए बिना नहीं रहते। हजरत मुआज का हाथ कटकर लटक रहा था, सिर्फ एक तस्मे से उलझ रहा था। हाथ कट जाने से तकलीफ हो रही थी, पर उन्हें तकलीफ की परवाह न थी। वे बराबर लड़ रहे थे और बगैर ढाल के बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। चूंकि लटका हुआ हाथ हमला करने में रुकावट डाल रहा था, इसलिए उन्होंने अपने पांव के नीचे दबाकर उसे बड़ी जोर से झटका दिया। तस्मा टूटकर हाथ नीचे गिर गया। धीरे धीरे बड़ी तादाद में अपने जवानों को कत्ल होते देखकर कुफ्फार के हौसले पस्त होने लगे और मुसलमानों के ताबड़तोड़ हमलों से परेशान होकर उन्होंने भागना शुरू किया। उनको भागता देख मुसलमानों ने और जोश से उनका पीछा किया, यहां तक कि या तो कत्ल किया या गिरफ्तार कर लिया। इस तरह थोड़ी ही देर में लड़ाई खत्म हो गई। मुसलमानों ने लड़ाई जीत ली और काफिरों को जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी। जब कुफ्फार भागने लगे और उनकी एक बड़ी तादाद गिरफ्तार हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़े। आपने कहा, ऐ रब, तेरा शुक्र किस मुंह से अदा किया जाए।
आज तूने मुसलमानों की लाज रख ली, इस्लाम का बोलबाला कर दिया। मैं और तमाम मुसलमान तेरा शुक्र अदा करते हैं। हुजूर ने सजदे से सर उठाया, देखा मुसलमान कैदी कुफ्फार को बांधे खींचे चले आ रहे हैं। हुजूर के पास उस वक्त अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला खड़े थे। आपने उनसे कहा, अब्दुल्लाह, लड़ाई के मैदान में घूम फिर कर देखो कि अब्बू जहल की लाश मैदान में मौजूद है या नहीं। हजरत अब्दुल्लाह ने हुक्म के मुताबिक लाशों का मुआयना शुरू किया। बहुत देर तक तलाश करने के बाद अब्बू जहल बेहोश हालत में पड़ा हुआ मिला। उसका पूरा जिस्म खाक व खून में लिथड़ा हुआ था। अब्दुल्लाह ने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, ऐ खुदा के दुश्मन, तूने देखा कि खुदा ने तुझे कितना जलील किया। अब्बू जहल ने आंखें खोल दी, उसके होंठ सूख रहे थे। उसने कमजोर आवाज में पूछा, क्या मुसलमान हार गए? नहीं, मुसलमानों को उनके खुदा ने जिता दिया, अब्दुल्लाह ने जवाब दिया। अब्बू जहल की आंखें हैरत और ताज्जुब से डूब गईं। उसने जोर देकर कहा, नहीं, कभी नहीं, यह गैर मुमकिन है। हमारी तादाद ज्यादा थी, हमारे सरदार ज्यादा थे, हमारे जिरह पोश ज्यादा थे, इसलिए जीत हमारी हुई होगी। अब्दुल्ला ने तलवार बुलंद करते हुए कहा, मरदूद, तेरे साथ के लोग हारे हैं, ले संभल, अब मैं तुझ दोजख में भेजता हूं। काफिर, तूने मुसलमानों पर जुल्म किया, जा अब दोजख में आग का ईंधन बन। अब्बू जहल डर गया, मौत उसकी आंखों के सामने फिर गई। सूखे होंठ डर से सिकुड़ गए। अब्दुल्लाह ने तलवार का एक हाथ मारा, उसकी गर्दन घड़ से अलग हो गई। यह खबर हुजूर को पहुंचाई गई तो आपने फरमाया, अफसोस अब्बू जहल, तू ना खुद चैन से रहा और ना मुसलमानों को तूने चैन से रहने दिया। काश तू मुसलमान हो जाता या मुसलमानों से न जलता। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शहीदों को एक जगह जमा कराया और उन्हें बड़े एजाज के साथ दफन करा दिया। कुफ्फार की लाशों को भी एक बड़े घड़े में दफन करा दिया। इन तमाम कामों से फारिग होकर इस्लामी फौज मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुई। बद्र की लड़ाई में हारने के बाद उनका घमंड टूट गया था। इस लड़ाई में उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। मुसलमानों ने लड़ाई जीत ली थी और सबसे हैरानी की बात की, वह सिर्फ 14 की तादाद में शहीद हुए, जबकि कुफ्फार 300 की तादाद में हलाक हुए। दोस्तों, आपको यह किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के और इस्लामिक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।